बसंत कुमार रथ ने यह दावा किया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है और ऑनलाइन उन्होंने मेंबरशिप इसकी ले ली है। जहाँ तक बसंत राज जी ने क्लेम किया है वो ऑनलाइन उन्होंने किया होगा, अपना नाम उसमें एंटर किया होगा, तो वो ही सपोर्ट्स आवर आइडियोलॉजी, ठीक है, हम उस बात को मानते हैं। बट एज ए पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का वर्कर, वी डोंट ओन हिम। हम कर भी नहीं सकते जब तक वो फॉर्मली पार्टी ज्वाइन नहीं करते। और इसमें हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी ने बड़े क्लियरली अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है, पेपर में भी ये दिया है उन्होंने कि बसंत रथ हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। इस तरह का व्यवहार उनके जो हमने सोशल मीडिया में देखा है, कभी रास्ते में गाड़ियां रोक के उनको पैर से ठोकर मारना, कभी किसी राह चलते लोगों से भी बदतमीज़ी करना, यूनिफॉर्म में नहीं घूमना, और ख़ास करके जब अपने सुपीरियर्स के साथ आप उनके सोशल मीडिया में आके उनके खिलाफ बातें करते हो। जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान ने उनके बिहेवियर को देखा है। अब रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा जहाँ वो डीजी साहब को एक छोटे नाम से बुला रहे हैं, तो आप दैट टाइम ही वॉज इन सर्विस, दो ही वॉज सस्पेंडेड, बट वो नौकरी में थे। तो मुझे लगता है कि बड़ा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। लेकिन जिस तरह से मैं इनको देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं लगता कि इनका टेम्परामेंट जो है वो एक पॉलिटिकल आदमी जैसा होगा। अब उनको लगता होगा कि नौकरी से निकलने के बाद कोई चमत्कार होगा और वो एक पॉलिटिकल आदमी बन जाएंगे। एक हफ्ता की किसी पॉलिटिशियन के साथ रह के देखे बसंत राज जी, इनको पता चलेगा कि एक पॉलिटिकल आदमी की लाइफ कितनी टफ होती है। तो मुझे लगता है, मैं आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर अदर थिंग्स, जहाँ वो जाएँ कुछ अच्छा करें। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, आज की डेट में वी डोंट ओन हिम, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ बीजेपी। आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया। काफी समय से उनका विवाद उनके सुपीरियर के साथ चल रहा था, उसके बाद अब जाकर जो है उनको प्रीमेच्योर रिटायर किया गया है। लेकिन जिसके तुरंत बाद बसंत कुमार रथ ने यह दावा किया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में को ज्वाइन कर लिया है और ऑनलाइन उन्होंने ये अपनी मेंबरशिप वहां पर फाइल की है। हालांकि इसके बाद एक और विवाद यहां पर चला, जिसके बाद ये कहा गया, जिस तरह से उनका एक करियर रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल करियर रहा है और अपने इनडिसिप्लिन को लेकर वो हमेशा टारगेट पर रहे हैं। उसके बाद पार्टी की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, जिसमें पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी ने कहा कि इनडिसिप्लिन की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसके बाद दोबारा से वहां पर सोशल मीडिया पे वार चलता है। लेकिन पार्टी अब इस बारे में क्या सोचती है कि क्या वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर डीके मन्याल जी हैं। इनसे खुद पूछते हैं। सर, बसंत कुमार रथ ने यह दावा किया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है और ऑनलाइन उन्होंने मेंबरशिप इसकी ले ली है। इस पर पूरी क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए अरुण जी, हर पार्टी, हर संस्था का एक सिस्टम होता है, कि प्रोसीजर होता है। मिस्टर बसंत रथ जिनकी आप बात कर रहे हैं, आईपीएस, जिनको एमएचए ने रिसेंटली रिटायर किया है, और उन्होंने क्लेम किया ट्वीट करके कि मैं बीजेपी का मेंबर हूं। अब पार्टी का एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आप एक नंबर पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सदस्य बनने के लिए, पार्टी का कार्यकर्ता बनने के लिए आपको फॉर्मली पार्टी के किसी न किसी लेवल पे आपको आके ज्वाइन करना पड़ेगा। चाहे आप मंडल में ज्वाइन करें, आप जिले में ज्वाइन करें, प्रदेश में ज्वाइन करें, या राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइन करें, वो ऑफिस में आके ज्वाइन करके आपको एक मेंबरशिप स्लिप मिलती है। वो स्लिप लेके उसके बाद आप पार्टी के एक रजिस्टर्ड कार्यकर्ता बनते हो। जहाँ तक बसंत राज जी ने क्लेम किया है वो ऑनलाइन उन्होंने किया होगा, अपना नाम उसमें एंटर किया होगा, तो वो ही सपोर्ट्स आवर आइडियोलॉजी, ठीक है, हम उस बात को मानते हैं। बट एज ए पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का वर्कर, वी डोंट ओन हिम। हम कर भी नहीं सकते जब तक वो फॉर्मली पार्टी ज्वाइन नहीं करते। और इसमें हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी ने बड़े क्लियरली अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है, पेपर में भी ये दिया है उन्होंने कि बसंत रथ हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। आज के प्रिंट मीडिया में भी ये बात आई है। और जिस तरह का उनका पूरी वो उनकी सर्विस रही है, वो पिछले लगभग 3-4 साल से वो जिस तरह से अपने सुपीरियर के साथ बिहेव कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको किसी नाम से बुलाते हैं, वो हम सब ने देखा, आपने भी देखा। मेरा जाती तौर पे ये मानना है
कि एक IAS या IPS बनना, मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा था उसका एक सपना होता है कि वो IAS बने, वो IPS करे, वो एक ख्वाब होता है उसका कि अगर वो कर सकता है तो वो अगर IPS या IAS करे वो, क्योंकि इसको एक हाईली क्वालिफाइड जो हम एक ऑफिसर मानते हैं वो IAS या IPS को मानते हैं। उस स्तर पर पहुंच के, उस लेवल पे पहुंच के मुझे उनकी इंटेलिजेंस पे या उनके उस पर मुझे कॉम्पिटेंस पे मुझे कोई शक नहीं है, ना मैं उस पर कमेंट करूँगा। इंटेलिजेंट होंगे तभी उन्होंने IPS किया है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार उनके जो हमने सोशल मीडिया में देखा है, कभी रास्ते में गाड़ियाँ रोक के उनको पैर से ठोकर मारना, कभी किसी राह चलते लोगों से भी बदतमीज़ी करना, यूनिफॉर्म में नहीं घूमना, और ख़ास करके जब अपने सुपीरियर्स के साथ आप उनके सोशल मीडिया में आके उनके खिलाफ बातें करते हो, कहीं ना कहीं वो एक जो सर्विस रूल होते हैं उनके भी अगेंस्ट होता है। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, आपको एक दायरे में रहना पड़ता है, आपको एक मर्यादा में रहना पड़ता है, और उससे बड़ी बात कि यू हैव बीन ए रोल मॉडल फॉर द यंगस्टर्स। तो आज आप जब वो बातें आप सोशल मीडिया पर करते हो तो उससे आप जो आजकल के नौजवान हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हो आप? अगर कुछ आपके इशू हैं, यू कैन सिट विद द गवर्नमेंट, आपके पास LG हैं, आपके पास बाकी लोग हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में भी ऐसे लोग हो, तो वी आल्सो टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सच वर्कर्स। मैं इस बारे में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक सीनियर IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, जिस तरह का उसकी कार्यशैली होती है, काम होता है, उसके पास बहुत बड़ा एक अनुभव होता है, लेकिन उस अनुभव में को अगर सही तरीके से एक कंडक्ट ना कर पाएं और अपना एक बिहेवियर ना रख पाएं, क्या लगता है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जब आते हैं तो वो समाज के लिए सही हो सकते हैं? देखिए, आप जो बाय नेचर आप जो हैं और जिस एटीट्यूड से आप काम करते हैं कहीं भी, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप किसी संस्था में भी हैं, वो आई डोंट थिंक कि जगह बदलने के बाद आप वो उसको उस बिहेवियर को, उस अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, अपने नेचर को चेंज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे बसंतराज जी हैं, चाहे कोई और कोई भी होगा, ये अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को, अपने नेचर को चेंज करना मुझे नहीं लगता तो ये पॉसिबल होगा। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर, क्या पूरे हिंदुस्तान ने उनके बिहेवियर को देखा है। अब रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा जहाँ वो DG साहब को एक छोटे नाम से बुला रहे हैं, तो ये आप दैट टाइम ही वाज इन सर्विस, दो ही वाज सस्पेंडेड, बट वो नौकरी में थे। तो मुझे लगता है कि बड़ा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और इनडिसिप्लिन के साथ जब आप काम करोगे, तो गवर्नमेंट ने MHA लेवल पे जब एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है तो सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। उनका पूरा पीछे का 2-3 साल का जो बिहेवियर है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने फैसला किया होगा वो सही किया होगा। मेरा ये मानना है कि जो जहाँ तक आप जो पूछ रहे हैं कि वो BJP के हमारे सदस्य हैं, ऑनलाइन उन्होंने सदस्यता ली होगी, लेकिन पार्टी किसी भी पर्सन को तब तक ओन नहीं करती जब तक कि वो पार्टी ऑफिस में आके किसी भी लेवल में आके ज्वाइन ना करे पार्टी को। यही बात, एक तो पहली बात कि वो उनको फॉर्मली यहाँ पर आना पड़ेगा, किसी न किसी थ्रू जो है ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। दूसरा, जब से वो सस्पेंशन में चल रहे हैं तब से सोशल मीडिया पर काफ़ी वो एक्टिव रहे हैं और BJP का हमेशा समर्थन करते रहे हैं। हमेशा जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, उनके जो सीनियर लीडर हैं, कहते हैं कि मैं इनके खिलाफ जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा और BJP की टिकट से लड़ूंगा, ये क्लेम करते रहे हैं। और कहते हैं मैं जैसे ही सर्विस से बाहर जाऊंगा, यहाँ से रिटायर होकर, तो मुझे ज्वाइन करूंगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या पार्टी में इस तरह के विचारधारा, ऐसी सोच के लोगों की कोई जगह है? यहाँ पर लोगों को ना देखते हुए, उनकी भलाई के बारे में ना सोचते हुए, एक किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए उसको टारगेट करने के लिए आप पार्टी का नाम लेते हैं? देखिए, जहाँ तक अगर आप इन्हीं की बात करें कि ये पार्टी में आए हैं और ये पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या इनको हम पार्टी में लेंगे, मुझे लगता है पॉलिटिकल जो सिस्टम है एक ये समुंदर है, और यहाँ आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। आप पब्लिक में जाते हैं, आपने पब्लिक की बातें सुननी है। कहीं पब्लिक आपसे नाराज़ है, कहीं पब्लिक आपसे खुश है। जहाँ नाराज़ है वो आपको बातें सुनाते, आप जिम्मेवार हो चाहे ना हो उसके लिए, लेकिन आपको सुननी पड़ती है लोगों की बातें। देयर यू हैव टू मेंटेन योर कूल।
लेकिन जिस तरह से मैं इनको देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं लगता कि इनका टेम्परामेंट जो है वो एक पॉलिटिकल आदमी जैसा होगा। अब उनको लगता होगा कि नौकरी से निकलने के बाद कोई चमत्कार होगा और वे एक पॉलिटिकल आदमी बन जाएंगे। एक हफ्ता की किसी पॉलिटिशियन के साथ रह के देखे बसंत राज जी, इनको पता चलेगा कि एक पॉलिटिकल आदमी की लाइफ कितनी टफ होती है और आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, किस तरह से आपको लोगों से मिलना, उनसे बिहेव करना पड़ता है। तो मुझे लगता है, मैं आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर अदर थिंग्स, जहाँ वो जाएँ कुछ अच्छा करें। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, आज की डेट में वी डोंट ओन हिम, ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ बीजेपी। तो अभी क्लियर कर दिया गया है कि काफ़ी कल से ही चर्चा में आ रहा था कि क्या वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता बन चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इसके बारे में क्लैरिटी दी है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बीजेपी का सदस्य ऑन नहीं करती है, इसके लिए जो तरीकाकार है अभी उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया है। और साथ ही पार्टी की तरफ से भी बड़ी क्लियर कट इनके चीफ स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आ चुका है कि इनडिसिप्लिन की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये आम जनता के लिए है। यहाँ पर व्यवहार की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आम लोगों से किस तरह से व्यवहार किया। लेकिन जैसा उनका अपना पूरा सर्विस का करियर रहा है, वो बड़ा विवादों में रहा है, वो बड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए फिलहाल सबके लिए ये क्लैरिटी दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बसंत रथ जो हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सदस्य नहीं हैं।